चलिए, क्लास 10 के जो विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग रिवीजन कोर्स और साथ ही साथ एक कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी नए सेशन में जाएंगे क्लास 10 में उनके लिए भी एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है। डिटेल से सारी सामग्री यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगी। किन्हीं को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर हम दे देंगे, नोट्स की पीडीएफ उनको मिल जाएगी आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो इसका बैकअप थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग 7 क्लास में एनसीईआरटी 7 में है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हम लोग पढ़े थे। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोई नया पदार्थ बनता है, जैसे उसमें पढ़े थे आम का पकना, कागज का जलना, इत्यादि बहुत सारी चीजों को पढ़े थे। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब हम उच्च वर्ग में जाते हैं तो चूंकि यहां पे देखने वाली बात है कि रासायनिक परिवर्तन किसके कारण होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कारण होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कारण रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब इसको परिभाषा के तौर पर हम लोग कैसे जानेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान देना है, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा ध्यान से समझते जाना है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि जब कोई ध्यान से देखना है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या ध्यान देना है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ वो अकेले टूटकर या दो पदार्थ जुड़कर, है ना, किसी एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात कोई नया पदार्थ जब बनता है तब कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। ध्यान देने वाली बात है, रासायनिक अभिक्रिया उसको हम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो यहां पे सोचने वाली बात है कि H2 हाइड्रोजन गैस और Cl2 मिल करके HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। तो यहां ध्यान देने वाली बात यही है कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इन दोनों का गुण यहां पे समाप्त हो जाता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया बन करके और जब ये HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, तो उस कंडीशन में इन दोनों का गुण विलुप्त हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों का गुण विलुप्त होकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ये हो गया नया पदार्थ, ये नया पदार्थ। जैसे एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2, तो इससे बन जाता है H2O। इससे क्या बनता है? H2O बनता है, यानी कि एक गैसीय अवस्था में थी, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है, और इससे जो बना वो द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में होता है। तो हाइड्रोजन का गुण और ऑक्सीजन के गुण के इतर उससे अलग एक नए गुण वाला पदार्थ बना जल, है ना। तो कहने का मतलब एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जैसे एक और देखते हैं हम लोग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको संगमरमर कहा जाता है ना। CaCO3 जब इसमें हीट देते हैं हम लोग, इसको जब गर्म करते हैं, तो उस परिस्थिति में CaO और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब इसका जो गुण था इसके गुण से बिल्कुल अलग था, एक नया पदार्थ बन गया। इसको पलटा देते हैं, CaO और CO2 इसको अगर मिलाते हैं तो CaCO3 बनता है, CaCO3 का निर्माण होता है। कहने का मतलब CaO का फीचर CO2 की प्रॉपर्टी CaCO3 की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। बना है इसी से, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का जो गुण होगा वो CaO से भी अलग होगा और Cl2 से भी अलग होगा। तो इसी को हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आप उतार सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका अगला प्रोसेस हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी पार्ट छूटने ना पाए, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिले।
वीडियो स्किप ना करें, वीडियो देखते जाएं। चैप्टर का हर जानकारी हम यहां पे आपको उपलब्ध करवाएंगे। किन्हीं को भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। अब हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक अभिकारक या प्रतिकारक। अभिकारक या प्रतिकारक, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल, ध्यान देने वाली बात है कि अभिकारक हम किसको कहते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक, कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, लेते हैं, उन्हें अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। और दूसरा उत्पाद। उत्पाद हम किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अभी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, पदार्थ उसमें से तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, है ना। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वो हम पढ़े थे शुरू में H2 + Cl2, HCl। ध्यान देना है, इसमें से H2 और Cl2, H2 तथा Cl2 प्रतिकारक और HCl जो बना वो उत्पाद है। क्या है कि जब H2 और Cl2 की अभिक्रिया हुई तो उससे HCl बना, तो उसमें से देखिए ये जो LHS के तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड के तरफ है, ये दोनों H2 और Cl2 ये दोनों अभिकारक या प्रतिकारक हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना HCl वो प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। अब आगे चलते हैं और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे H2 + O2 H2O, इसमें प्रतिफल और अभिकारक क्या होगा, H2 तथा O2 अभिकारक और H2O
ये उत्पाद या प्रतिफल। आगे चलते हैं। N2 प्लस H2 बराबर NH3 टू 3। इसमें N2 तथा H2 अभिकारक या प्रतिकारक है और NH3 जो है वो उत्पाद है। तो जैसा कि परिभाषा हम बताए थे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उसमें से तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बने है ना, उसको हम उत्पाद कहते हैं। ध्यान देना है। इसमें देखिए H2 और O2 अभिकारक है और H2O जो बना वो उत्पाद है, प्रतिफल है। इसके अलावा इसमें N2 और H2 जो है वो अभिकारक या प्रतिकारक है और NH3 जो है वो उत्पाद है। ध्यान देना है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब रासायनिक थोड़ा सा पढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र ये ज्यादा विशेष जानकारी नहीं कि किसी तत्व या यौगिक को संक्षिप्त या सांकेतिक रूप में लिखना वह रासायनिक सूत्र कहलाता है। रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम लोग सांकेतिक रूप में कैसे लिखते हैं, CO2। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO। सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला NaCl। खाने का सोडा, खाने का सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3। तो ये हो गया। ये अध्ययन के दृष्टिकोण से, मतलब संक्षेप में बनाने के लिए अगर हम लिखते कि हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करता है, तो कहने का मतलब अध्ययन के दृष्टिकोण से बेटर नहीं लगता है, इसलिए इसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है।
तो किनके माध्यम से लिखा जाता है? रासायनिक सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं रासायनिक समीकरण में। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण हम किसको कहते हैं वो ध्यान देने वाली बात है। केमिकल इक्वेशन हम किसको कहते हैं वो हमें जानकारी लेनी है। तो रासायनिक समीकरण किसको कहा जाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या है? किसी, दिखाई देना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, यहां पे आप लिख सकते हैं तत्व या यौगिक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों व सूत्रों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ध्यान देना, बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि हम एक अभिक्रिया लिखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। एक तो हम लोग लिख दिया, तो ये रासायनिक समीकरण नहीं हुआ। एक हम बता दे रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है ना। लेकिन इसको समीकरण के रूप में हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से कैसे लिखते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हम लोग लिखते हैं CaO + CO2, तब जाके क्या बन जाता है? CaCO3। तब यहां क्या बना? इसी को जस्टिफाई कर रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, ये दोनों रिएक्शन किया,
तब जाके बना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको जस्टिफाई कर रहा है अध्ययन की दृष्टिकोण से ये बेटर होता है, ये आद होगा और अध्ययन की सुविधा के लिए बेटर होता है। सूत्रों व संकेतों की सहायता से हम लोग लिखते जाते हैं, तो इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ध्यान देने वाली बात है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है, तो उसमें हम लोग N2 + H2 = NH3 देते हैं। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि लोहा फेरस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो उसका संक्षिप्त निरूपण जो होता है उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके पहले एक पॉइंट मिस हुआ कि रासायनिक समीकरण हुआ ये हम कैसे जानते हैं, तो ये चीज ध्यान देना है। बोला जाता है इसको रासायनिक समीकरणों की विशेषता। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम कब कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अथवा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं लिखें। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लिखें। आप ध्यान दें कि इस चैप्टर का कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा, बस बिना स्किप किए आप वीडियो को देखते जाएं। और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ध्यान देना है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों की विशेषताएं हैं। रासायनिक समीकरणों की क्या विशेषताएं होती है, ध्यान देना है। रासायनिक समीकरणों की विशेषताएं एनसीईआरटी में ध्यान देना है कि उसमें बोला है कि ये सारे काम होते हैं तब जाके हमको पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो सबसे पहला उसमें क्या होता है कि गैस की उत्पत्ति। पहला नंबर गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति ध्यान देने वाली बात है। गैस की उत्पत्ति में हम लोग क्या देखते हैं कि गैस की उत्पत्ति, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। ध्यान देने वाली बात है कि जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अर्थात ऐसे करके इसको हम लिख सकते हैं Zn + HCl, तो ZnCl2 + H2। तो यहां पे किसका निर्माण हुआ, यहां पे किसका निर्माण हुआ, हाइड्रोजन गैस का। किस गैस का, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब यहां पे अभिक्रिया हुई तो उस कंडीशन में क्या हुआ, गैस की उत्पत्ति हुई। क्या उत्पत्ति हुई, गैस की उत्पत्ति हुई। दूसरा नंबर
डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहूंगा। थोड़ा कैमरा इधर उधर होने के कारण थोड़ा दिक्कत होता है। दूसरा नंबर है अवक्षेप का बनना, प्रिसिपिटेट। दूसरा नंबर अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ होता है, सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस जिसको बोल सकते हैं, वैसे पदार्थों की उत्पत्ति होती है। तो दूसरा नंबर यही होता है अवक्षेप का बनना। जैसे एक आध गो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अथवा और भी बोल सकते हैं, बेरियम सल्फेट एक होता है, बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम क्लोराइड तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में BaCl2 प्लस H2SO4 H2SO4 को हम लोग मिलाते हैं तो BaSO4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहां पे क्या हुआ कि बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम सल्फेट वो अवक्षेप के रूप में, सेमी सॉलिड के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब दूसरा विशेषता ही है कि दूसरा विशेषता में क्या हम बोल सकते हैं कि अवक्षेप का बनना। पहला विशेषता हम क्या पढ़े कि गैस का बाहर निकलना, और दूसरी विशेषता है अवक्षेप का बनना। और तीसरी विशेषता के रूप में हम लोग आते हैं, तीसरी विशेषता रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या होता है, जैसे अभिक्रिया होती है तो रंगों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे CuSO4 इसका रंग जो होता है वो नीला होता है, इसका रंग नीला होता है।
यहाँ पे क्या हुआ, बराबर x0